ऑनलाइन अपडेट STM। जैसे ही आप इतना लिखते हैं आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर में ही देखेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2000 रिगार्डिंग आपको बताई गई है। आपकी आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक चलेगी। आप फिलहाल अभी आपका जो लगेगा, आपकी आवासीय आय है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपके बोनाफाइड और आपकी जो भी फी स्ट्रक्चर है वो आपको देने पड़ेंगे, तो उसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। किसको कितना पैसा मिलेगा उसकी जानकारी आप यहाँ से समझ सकते हैं। डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पर SC ST वालों के लिए हमने वीडियो बनाया है। फिलहाल आपको बता दें, अगर आप BC से है तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए 2 लिंक मिलते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा लॉगिन का है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना होगा। फॉर्म खुलेगा जिसमें देखेंगे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया, जो कि BC के लिए। अगर मान लीजिए आपने पूर्व में ही इसके लिए पंजीकरण किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी ID पासवर्ड है उसको डालकर, कैप्चा को डालकर आप लॉगिन करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं वैसे बच्चे जो फर्स्ट बार इस पोर्टल पर, हम आपको बताएंगे जो बच्चे पूर्व से ही पंजीकरण किए हुए हैं वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। रिन्यूअल आपको करना होगा तो उसकी जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और क्लियर एक चीज़ मेंशन किया गया है, इस पर बदलाव किया गया है। केवल बिहार राज्य के अंदर जो भी अवस्थित स्कूल है या जो भी कॉलेज है या जो भी मान्यता प्राप्त या सरकारी गैर सरकारी संस्थान है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चे पंजीकरण करेंगे। अन्यथा बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट आपके पास अभी जो है आधार कार्ड, जाति, आवासीय आय, बैंक खाता होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब पर आपको क्या करना है, घोषणा करना है। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिसके सामने क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछी जाती है। पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो भी आपका मंथ होगा उसके बाद ईयर को चुनने के बाद मंथ को चुनेंगे और डेट को यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है उसकी जानकारी बतानी है, मैरिड है या अनमैरिड है। साथ ही साथ कैटेगरी वाले विकल्प पर आएंगे, आप अपना कैटेगरी बताएंगे। BC EBC से आते हैं वो आप यहाँ से चयन करेंगे। आपको एक ईमेल ID देनी है और एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP ईमेल ID, जिस पर क्लिक करना है। OTP डालने के बाद जब OTP वेरीफाई करेंगे इस प्रकार बताएगा कि आपका OTP सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका है और इस प्रकार ग्रीन टिक लगेगा। इसी अनुसार मोबाइल नंबर को डालेंगे, इस पर भी आपको OTP प्रकार ग्रीन टिक लगेगा। अब आपको आधार वेरीफाई करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। आधार पर आपका जो भी ईयर होगा ईयर डालेंगे, आधार पर आपका जो भी नाम होगा वो डालना है। ध्यान रखेंगे जो भी आप डिटेल दे रहे हैं, जैसे आपके मार्कशीट पे नाम आधार पर कुछ और है और आपके मार्कशीट पे कुछ और है, तो वैसे स्थिति में ये वेरीफाई नहीं होगा। आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मार्कशीट पे कुछ और हो तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो पहले आधार को सुधार करवा लीजिएगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तब ये जानकारी को फिल कर एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई आधार नंबर, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका आधार सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक की डिटेल आपको देनी है। ध्यान रखना है बैंक स्टूडेंट के नाम से होनी चाहिए, कोई अन्य बैंक ना दे जो ज्वाइन हो, ऐसा देंगे तो फिर आपका राशि नहीं आएगी। एक और चीज़ ध्यान रखें, बैंक अकाउंट जो भी देते हैं वो आधार सीडिंग होना जरूरी है। अगर आधार सीडिंग नहीं है तो आधार सीडिंग करवाएं, अन्यथा आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो पोस्ट ऑफिस वाला खाता होता है उस खाता को खुलवाएं। वो खाता का IFSC कोड डालें, ऑटोमेटिक खाता का नाम आ जाएगा, या जो आपके पास बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम आ जाएगा। उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे और उसको पुनः दोबारा डालेंगे और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए अगले पेज में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, उसकी जानकारी पहले पूछी जाती है। जैसे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र की विवरण आपको देनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि ये जो आवासीय प्रमाण पत्र है आपका इशू कहाँ से हुआ है। तो RO लेवल यानी ब्लॉक से बना होगा तो RO आपको चुनना है। यहाँ पर इशूड बाय में आपको ऑप्शन मिलता है, ये आपके नाम से है, सेल्फ ही ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी प्रमाण पत्र संख्या पूछी जाती है, तो यहाँ पर कुछ अंक आप देखेंगे, यहाँ पर पहले से
ऐसे दिया हुआ है, जैसे BRCC0/ यहाँ तक आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको बताना है कि ये प्रमाण पत्र किस साल इशू हुआ है, वो आपको स्लैश के बाद वो साल रहता है, और बाकी डिजिट आपको यहाँ पर डालना है। एक बार आपको क्लियर कर देते हैं कि प्रमाण पत्र पर कैसे ये सभी जानकारी आपको मिलती है और कैसे डालना है। जैसे यहाँ पर एक प्रमाण पत्र आप देखेंगे, जो हमने आपको बताया कि BRCC0 ये रहता ही है, स्लैश के बाद जिस साल बना होगा वो साल आप चुन लेंगे, और फिर स्लैश के बाद ये जो आपकी डिजिट है इसको क्या करना है, आगे डालना है। और यहीं पर देखेंगे आपको एक चीज़ और मिलता है कि ये जो प्रमाण पत्र है कब जारी किया गया, वो दिनांक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये डेट आपको डालना होगा, चूँकि अभी हम आपको बताते हैं, इस पर आएंगे तो बाकी जो अंक होगा यहाँ पर डालने के बाद आपको बोला गया कि प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो अभी हमने बताया कि जो डेट आपको मिलेगा वो डेट को यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से उसको डाल देना है। इसी अनुसार आय प्रमाण पत्र की विवरण डालनी है, लेकिन यहाँ पर क्लियर बता दिया गया कि आपकी जो आय प्रमाण पत्र होगी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक होनी चाहिए। 31 मार्च 2022 का जो निर्गत अगर प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं आय प्रमाण पत्र, तो वो वैध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये विभागीय के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी क्लियरिटी इन्होंने कर दिया है कि आप कोशिश करें इस बीच का है तो लगाए, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है, आप हाल का लगाते, तो ऐसे स्थिति में हो सकता है आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि इनकम सर्टिफिकेट किस लेवल से बना है, तो RO लेवल से बना होगा तो RO चुनेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम से बना है या आपके पिताजी के नाम से या आपके माता जी के नाम से, वो आप यहाँ पर चुनेंगे। साथ ही साथ जो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से आप जो है साल महीना को आप यहाँ से साल चुन सकते हैं किस साल बना है। साथ ही साथ जो इनकम सर्टिफिकेट के बाद वाला 22 स्लैश के बाद जो अंक होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा, और कब बना है वो डेट यहाँ पर डालना है। आपकी वार्षिक जो इनकम होगी वो इनकम सर्टिफिकेट जब आप देखेंगे यहाँ पर मिल जाता है, कुल वार्षिक आय क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसी को वहाँ पर आपको डालना है, जो कि यहाँ पर आप इसे फिल करेंगे। इसी अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र के विवरण देनी है, जैसे ये जो प्रमाण पत्र है किस लेवल से आपका बना है, साथ ही साथ ये जो प्रमाण पत्र है ये सेल्फ आपके नाम से है वो बताएंगे। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र की संख्या जो भी होगी, जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, उसके बाद जो साल होगा वो साल आप यहाँ से चुनेंगे। साथ ही साथ जो भी स्लैश के बाद 2022 या 21 या 23 के बाद जो अंक होगा जो प्रमाण पत्र आप देखकर यहाँ पर फिल करेंगे, और कब इशू हुआ है कैलेंडर के माध्यम से इसको फिल करना है। और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर, जिस पर आपको क्लिक कर इसका प्रीव्यू देखना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे प्रीव्यू सेक्शन आएगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। कोई जानकारी अगर गलत है तो अभी आप बैक होकर इसे सुधार कर सकते हैं। सारा जानकारी सही है तो सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उससे अपलोड करना होगा, जिसमें बताया गया कि आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र है उससे अपलोड करें। साथ ही साथ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करें, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करें। ये सब जो डॉक्यूमेंट है आपको PDF फॉर्मेट में 400 KB से नीचे अपलोड करना होता है। अगर मान लीजिए अभी तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप अगर जाति आवासीय ऐप बनाते हैं तो PDF फॉर्मेट में ही होता है। अगर मान लीजिए आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसका फोटो आप क्लिक कर लीजिए, डायरेक्ट गूगल में टाइप करें कन्वर्ट JPG टू PDF, आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से जो भी अगर मान लीजिए आपकी फ़ोटो होगी जो आपने क्लिक किया होगा उससे आपको बनाना है PDF। तो सपोज करिए ये एक आपकी फाइल है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू PDF वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका बड़े ही आसानी से ऑनलाइन तरीका से ये PDF में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो इस प्रकार आप देख पाएंगे। तो ये तरीका है, इस माध्यम से आप PDF इसको कन्वर्ट कर इन तीनों को आपको सेलेक्ट करना है और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक पूरा होता है। और जब आप नीचे आएंगे तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो आवेदन आपका हुआ है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी विभागीय सत्यापन आपका फॉर्म का किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने डाला है उन सबका वेरिफिकेशन होगा। अगर वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है तो आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर यूजर ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जिसके मदद से आप लॉगिन कर फॉर्म को आगे फाइनलाइज करेंगे। अब सिंपली नीचे आपको आना है, पूरी जानकारी आपको देखना है और डायरेक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, जिसके सामने क्लिक करना है और सेव वाले विकल्प पर क्लिक कर इसे प्रिंट कर रख लेना है। अब आपको समय समय पर क्या करना है, अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आपको चेक करना है, जिसके सामने आप क्लिक करेंगे
जहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, इस कैप्चा कोड को डालना है, 100 वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो देखेंगे आपका जो बैंक स्टेटस है वो डन हो चुका है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट डन हो चुका है, रेसिडेंट डन हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में है। जैसे ही ये आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है, जिस प्रकार ये देख पाएंगे मोबाइल वेरीफाई है, ईमेल वेरीफाई है, इसी प्रकार सारा आपका वेरीफाई होगा। आपका यूजर ID